नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मैथ्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप BHMS में दिल्ली के किन्हीं भी दो कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, विच इंक्लूड्स NHMC दैट इज नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और SHMC जो कि हम डॉक्टर B.R. सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, तो आपको क्या क्या कट ऑफ्स मिल सकती हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप इसी के बारे में ऑल इंडिया कोटे की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं बेल आइकन में डाल दूंगी। वो वीडियो ऑलरेडी आपको नो BHMS की प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी इसी चैनल पर। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्टेट कोटा के बारे में। इस वीडियो का आधार होगा पिछले साल की कट ऑफ। इस साल की कट ऑफ ऑब्वियसली पिछले साल की कट ऑफ से हाई जाएगी, तो यहाँ पर जो भी मैंने डेटा लिया है वो FMSC की वेबसाइट से लिया है। और आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग कर रहे हैं BHMS की, तो आपको FMSC की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको 85% रिजर्वेशन में स्टेट कोटा की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा, रादर देन गोइंग ऑन एनी अदर वेबसाइट। तो देखिए, हमने जैसा कि हम सब जानते हैं कि काउंसलिंग के 3 राउंड्स होते हैं। उसके बाद आखिर में एक मॉप अप राउंड होता है अगर सीट बच जाती हैं तो। अगर मॉप अप राउंड में भी सीट बच जाती हैं तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर कॉलेज में स्ट्रे वैकेंसी राउंड मिले। अभी जिस कट ऑफ की हम बात करेंगे वो डिफरेंशिएटेड कट ऑफ नहीं है, यानी कि NHMC की कट ऑफ अलग या फिर SHMC की कट ऑफ अलग, ऐसा नहीं है। जो FMSC है वो दोनों कॉलेजेस की काउंसलिंग कंडक्ट करती है, तो एक सेम मेरिट लिस्ट निकालती है। तो एक दोनों की कंबाइंड कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज। फर्स्ट राउंड की बात करें तो जो ओपन कैटेगरी की लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट। ओपन कैटेगरी का मतलब होता है ओपन टू ऑल कैटेगरीज। इसमें जनरल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, OBC भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई और कैटेगरी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आई थी वो थी जनरल के लिए 581 से शुरुआत हुई थी, और जो फर्स्ट राउंड खत्म हो गया था जनरल्स के लिए वो 500 मार्क्स पर जनरल्स के लिए फर्स्ट राउंड स्टेट काउंसलिंग का खत्म हो गया था। इसमें टोटल ओपन कैटेगरी की जो सीट्स थी फर्स्ट राउंड में वो 40 सीट्स थी और वो 500 मार्क्स पर भर चुकी थी। उसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 8 सीट्स थी, जिनकी शुरुआत हुई थी 545 मार्क्स से, और आखिर सीट जो दी गई थी वो 490 मार्क्स वाले बच्चे को दी गई थी। यानी कि जिसके 490 मार्क्स से कम थे और EWS कैटेगरी का था, तो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज की सीट नहीं मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं OBC की। तो OBC की जो स्टार्टिंग सीट थी वो एक 574 वाले स्टूडेंट को दी गई थी, और आखिरी की सीट दी गई थी 400 वाले स्टूडेंट को। और साथ ही साथ जो OBC के टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 25 इन फर्स्ट राउंड। उसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी की टोटल सीट्स थी 7। उसमें पहली सीट 400 मार्क्स वाले बच्चे को दी गई थी, और आखिरी सीट जो है 280 मार्क्स वाले बच्चे को दी गई थी। तो ST कैटेगरी का जो है कट ऑफ बहुत नीचे गया था फर्स्ट राउंड के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर में SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो पहली सीट है वो 442 मार्क्स के बच्चे को दी गई थी, और जो आखिरी सीट है वो 350 मार्क्स पर जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। तो देखिए, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें जो कैटेगरी ओपन कैटेगरी वाली सीट्स थी वो टोटल 20 थी। तो उसमें जनरल की जहां तक हम बात करें, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं तो कट ऑफ नीचे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसमें 85% स्टेट स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन होता है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा। तो जनरल की जो सेकेंड राउंड की आखिरी सीट अलॉट हुई थी वो 430 मार्क्स पर हुई थी। EWS की टोटल 4 सीट थी, जिसमें से आखिरी सीट 427 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। OBC की टोटल 6 सीट्स थी, जिसमें से आखिरी सीट सेकेंड राउंड में 380 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी की एक सीट बची थी, जिसमें जो लास्ट सीट थी वो 335 मार्क्स पर अलॉट हुई थी, और ST की इस ST कैटेगरी में कोई भी सीट इस राउंड में अलॉट नहीं की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में
अब जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कट ऑफ ऑब्वियसली कम होती जाती है। तो जनरल का जो आखिरी स्टूडेंट एडमिट हुआ था जिसको सीट अलॉट की गई थी वो था 400। उसके बाद EWS में कोई भी वेकेंट सीट नहीं बची थी। अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में एक ही सीट बची थी थर्ड राउंड में, जो कि 370 मार्क्स वाले बच्चे को दी गई थी। SC और ST की भी कोई वेकेंट सीट नहीं बची थी थर्ड राउंड में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉप अप राउंड एंड आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो देखिए, मॉप अप राउंड आखिर में होता है। अगर उस कॉलेज की कोई भी सीट बच गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद, तो वो कॉलेज मॉप अप राउंड करता है, उसमें वो सीट बांटता है। अब सारी सीट उस कॉलेज की भर गई है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हैं या वो सीट को क्लेम नहीं करते हैं, तो भी कॉलेज के पास सीट्स बच जाती हैं। वो जो सीट्स बचती हैं फिर वो कॉलेज जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड करता है उन सीट्स को भरने के लिए। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा नीचे जाती है। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड हर बार हो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तभी होगा जब कॉलेज के पास सीट्स बच जाएंगी जो बच्चे क्लेम नहीं करेंगे। तो अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड का बहुत बड़ा फायदा यही है कि अगर वो हो जाता है किसी भी कॉलेज में तो उसमें कट ऑफ आपके बहुत नीचे चली जाती है। तो देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो जनरल को आखिरी सीट मिली थी वो मिली थी 395 पे स्टेट कोटा में अंडर 85% रिजर्वेशन। SC को जो आखिरी सीट मिली थी वो मिली थी 350 मार्क्स पर। OBC को जो आखिरी सीट मिली थी वो मिली थी 357 मार्क्स पर। और ST को जो सीट मिली थी वो मिली थी लेस देन 250। तो ये कुछ बहुत ही लकी स्टूडेंट्स थे जिनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ये जरूरी नहीं है कि सबको ये मौका मिले, बट हमने अभी तक भी जितनी बात की है उसका जो जस्ट निकलता है वो ये निकलता है कि अगर आप जनरल हैं तो जनरल को जो आखिरी सीट मिली है विदाउट इंक्लूडिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो 400 पर मिली है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप EWS की बात करेंगे तो जनरल को तो आखिरी सीट 400 पर मिली है, बट EWS को आखिरी सीट पिछले साल 427 पे मिली है, क्योंकि उसके बाद जो उसकी नंबर ऑफ सीट्स थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी। तो EWS का जो मार्क्स है वो जनरल से भी ज्यादा थे। उसके बाद OBC का अगर हम बात करें, OBC को आखिरी सीट 370 350 तक मिली है। और ST को जो आखिरी सीट मिली है वो तो हम बात कर चुके हैं कि 250 पर भी मिली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। बट अगर हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड को इंक्लूड ना करें तो ST को आखिरी सीट मिली है 280 तक भी मिली है। और SC को जो आखिरी सीट मिली है वो 335 के अराउंड 350 के अराउंड मिली है। तो आई होप आप सबके जितने भी डाउट्स थे स्टेट काउंसलिंग को लेकर वो क्लियर हुए हों, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में तो हमने 2 ही कॉलेजेस की बात की है जो दिल्ली में है, SHMC एंड NHMC। बट आगे आने वाले वीडियोज में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस की बात करेंगे, उनके स्टेट काउंसलिंग की भी और उनकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के ऊपर तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है जाकर तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ब्रेन क्रैश मेड्स, और या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं ब्रेन क्रैश मेड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए हों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।